तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है ना, क्या होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर शून्यक हमने एक अल्फ़ा मान लिया दूसरा बीटा मान लिया तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b क्या है, तो -b क्या है एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक बटे माइनस लगा लेंगे, और a क्या है x² का गुणांक। जो आपका बहुपद दिया होगा उसी में हमसे x और x² का गुणांक निकाल लेंगे, ठीक है, जिसका हमारा फार्मूला ये बनता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a है ना। तो c क्या है आपका, c आपका अचर पद है और बटे में a क्या है आपका वही x² का गुणांक है ना। आई होप समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, जैसे आपके पास कोई बहुपद है, मान लीजिए 2x² - 3x + 1, ये आपके पास बहुपद है। तो किसी भी बहुपद का यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। ये हमारा बहुपद है। अगर इसके बराबर में हम 0 रख दें तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब हालांकि हमें द्विघात समीकरण यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है बहुपद, तो यहाँ पर हम बराबर 0 नहीं रखेंगे। अभी ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया है ना। इसके बराबर में अगर हम 0 रख दें तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन समीकरण नहीं, यहाँ पर हम बहुपद को पढ़ रहे हैं तो अभी बहुपद रहेगा। तो ये हमारा दिया है बहुपद, बहुपद का ये होता है हमारा क्या व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से हम a b c के मान निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। b का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो b का देखो x का गुणांक b है ना, तो ये b होता है, और x² का गुणांक a है तो ये आपका a है। c क्या होता है अचर पद होता है। जैसे मान लो यहाँ से हम मान निकालना चाहें कि यहाँ से अगर मान निकालना चाहें x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो a बराबर बन जाएगा 2। यहाँ पर x का गुणांक -3 है, यहाँ पर x का गुणांक b है, तो b बराबर कितना बन जाएगा -3 है ना। इसी प्रकार ये तुम्हारा अचर पद है तो c बराबर कितना बन जाएगा 1। तो a b c का मान निकाल लिया हमने, यहाँ पर क्या करना है अप्लाई करना है। आई होप समझ गए होंगे इतना, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, द्विघात बहुपद दिया है जिसका हमें पहले निकालना है शून्यक। तो आइए शून्यक निकालते हैं, x² - 2x - 8। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x² - 2x - 8। ये हमारा द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, है ना, फैक्टर करेंगे। इसमें होता क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक यहाँ पर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं, तो 1 होता है। यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर -8 है। तो इधर हम बता दें 1 का गुणा जब -8 में कराओगे तो -8 ही तो बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं x का गुणांक -2 है,
तो ऐसी दो संख्याओं को चूज कीजिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो -8 बन जाए, और उन्हीं को आपस में हम क्या करें घटा दें तो -2 बन जाए। ठीक है, तो एक आप -4 रख लीजिए और दूसरा आपका +2 रख लीजिए। तो 4 दूना कितना बनेगा, -8 ही तो बनेगा, और -4 में जब +2 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये घटकर कितना बनेगा आपका, ये कितना बनेगा, -4 से +2 घटेगा तो -2 ही तो बचेगा। तो देखो इनका और इनका आपस में अगर गुणा कराए तो -8 बनता है, और -4 से +2 घटाते हैं तो -2 बनता है। इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो संख्या हमने ढूंढ ली है, -4 और +2। तो हमें -2x के स्थान पर हमें ये दोनों संख्या अप्लाई करना है। फर्स्ट एंड थर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो देखो x² -4x + 2x, जो हमने दो संख्या निकाली यहाँ पर, और -8, यहाँ पर दो पदों में कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर x कॉमन मिलेगा तो x -4, यहाँ पर +2 कॉमन मिलेंगे तो x -2 चौके 8, है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, फैक्टर किया, कॉमन निकाला। अब देखो ये तुम्हारा कॉमन है x -4, इसको एक बार लिखेंगे x -4, और दूसरे में क्या लिखेंगे x + 2। ये हमने फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। अब इसका क्या निकालना, शून्यक। जब शून्यक निकालना पड़ता है तो इसको हम शून्य के बराबर लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे इसको, शून्य के बराबर। तो लिखेंगे जब x -4 = 0 तब x -4 है, ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा उधर, तो = +4। इसी प्रकार इसमें x + 2 = 0 या x = -2। ठीक, तो दो शून्यक निकला है। क्या निकला है, 4 और -2 शून्यक निकला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये अल्फ़ा, इसलिए शून्यक होता है। ये अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, और ये बीटा बराबर -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे बहुपद का व्यापक रूप। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। अब देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो a का बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक -2, तो b बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, और c का मान -8 बन जाएगा, c बराबर -8। तो हमने a और b और c का मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, है ना। तो हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस जाँच, ऐसे लिख लीजिए, जाँच अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें मान अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 4 है, बीटा का वैल्यू कितना, -2 है। तो अल्फ़ा का मान रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान -2 = -b। का वैल्यू कितना निकाला आपने, -2, तो माइनस तो ये फार्मूले वाला, और माइनस का ये 2 हो गया, डिवाइड बाई a का मान 1 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है मेरे ख्याल से, तो ये -2 = प्लस, तो 2/1। 4 से 2 घटेगा तो 2 बराबर में 2, बटे में 1 लिखते नहीं है, तो ये आपका देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया। यानी क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जांच हो जाती है किसकी, शून्यकों के योगफल की। अभी आपका रह गया है गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, अल्फ़ा का वैल्यू 4 है, इंटू बीटा का वैल्यू -2 = c का वैल्यू कितना है, -8 है, तो -8 डिवाइड बाई
ए, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ से 1 रख लेंगे हम। अब क्या करेंगे बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, -2 में, है ना। तो ये बन जाएगा आपका कितना, -8 इक्वल्स टू -8। डिवाइड में 1 लिखते नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, है ना। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हमने जांच कर ली। यही कह रहा था कि जांच कीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इतने आपको करना है। पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लेना है बहुपद के। फिर क्या करना है, ए बी सी के मान निकालना है व्यापक रूप से, और फिर उसकी जांच कर देना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, इसका अगला पार्ट है 4s² और क्या दिया, -4s + 1, -4s + 1। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही करना है। क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तो 4 × 1 कितना बनेगा बच्चे, 4 × 1 = 4 बनेगा। यहाँ पर कितना, -4 है। तो ऐसी दो संख्याएं आपको चूज करना है कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो 4 बन जाए, और उन्हीं को आपस में हम क्या कर दें, जोड़ दें या घटा दें, तो कितना बन जाए, -4 बन जाए। तो प्यारे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि अगर -2 और गुणे में -2 ले लें तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4 बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। और अगर -2 प्लस -2 अगर जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो कौन सी संख्या मिली हमें, -2 और -2। तो -4s के स्थान पर रखेंगे -2। पहले और थर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो का तो ही रखना है। तो लिखते हैं हम 4s² -2s और -2s + 1। दो पदों में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा तो 2s कॉमन मिलेगा। 2s कॉमन मिलेगा तो ये बनेगा हमारे पास 2s -1, क्योंकि 2s कॉमन आ गया तो -1। यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। चूँकि माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये निशान आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2s -1। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो इसको एक बार लिखेंगे 2s -1, दूसरे में क्या लिखेंगे 2s -1, 2s -1। तो ये तो हमने क्या निकाला, फैक्टर निकाले हैं। शून्य निकालना है तो फिर से कहते हैं, जब शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रख दो, कि जब 2s -1 = 0 तब क्या बनेगा बच्चे, 2s -1 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो +1, या s बराबर 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में जाएगा 1/2। तो s का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक इसी प्रकार 2s -1 = 0, या 2s = 1, या s = 1/2। देखो, दोनों मूल क्या निकले, इक्वल निकले, बराबर निकले, है ना, 1/2 1/2। अब क्या करना बच्चे, व्यापक रूप से हम ABC के मान निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे बच्चे, जांच करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा जांच करवाने के लिए, करना है कुछ काम। तो क्या करेंगे बच्चे, व्यापक रूप क्या होता है आपका, ax² + bx + c। ठीक है, तो a बराबर कितना निकलेगा बच्चे, s² का गुणा कितना, 4 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 4, और b x का गुणांक b, यहाँ पर s का गुणांक -4 है, तो ये बनेगा -4। ठीक इसी प्रकार c बराबर बन जाएगा +1। क्या बनेगा बच्चे, +1। अब जांच करनी है, तो जांच में लिखेंगे हम, लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा, क्या, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, आपका 1/2, बीटा कितना है 1/2। तो ये 1/2 + 1/2 = -b का वैल्यू कितना, -4 और बट्टे में a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखो आपका हर बराबर है तो एलसीएम मिलेगा 2, ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 1 = माइनस प्लस होता है तो 4/4
4, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 1 2 बटे में 2 बराबर 4/4, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, 4 से 4, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चे, गुणनफल। अभी तो ये योगफल की जांच हुई, अब गुणनफल की जांच करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या, C/A होता है ना। तो C/A होता है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 इक्वल्स टू C का वैल्यू कितना है 1/A का वैल्यू कितना है 4। क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 बनेगा, इक्वल्स टू 1/4। देखो बच्चे यहाँ भी क्या हुआ, कमाल, क्या हुआ, कमाल, मतलब दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर हुए। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल फिनिश्ड हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चे, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरे पार्ट में दिया 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ये तीसरा पार्ट है बच्चे। अच्छा देखो इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ दिया है। अब पूछो क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ ये है कि यहाँ पे सीरियल से नहीं लिखा है, पहले बड़ी घात वाला होना चाहिए, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो इसको आप अपने हाथ में है, इसको सही कर लीजिए। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इस प्रकार से हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, वही काम करना है, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 6 है, यहाँ पर अचर पद कितना 3 है, तो 6 और 3 में गुणा करेंगे, 6 3 18 बनेगा ना, यानी 6 इंटू माइनस के 3 बराबर कितना बनेगा, माइनस के 18। तो बच्चे अब सोचो ज़रा कि ऐसी संख्याएं हम दो ढूंढें कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो कितना बन जाए, माइनस के 18, और उन्हीं को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का कितना बन जाए, 7। तो आप सोचो ज़रा, सोचो सोचो सोचो, आपने सोच लिया क्या, आपने सोचा क्या सोचा, माइनस का 9 और प्लस का 2। अच्छा इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 18 ही बनेगा, और माइनस के 9 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए घट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बनेगा। तो कंडीशन कंप्लीट। देखो साफ क्लियर दिखा रहा है, साफ। तो -9 और प्लस के 2 इसके स्थान पर लिखेंगे, पहले और थर्ड को नहीं छेड़ेंगे, तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। क्या करना बच्चे, दो पदों में कॉमन निकालना है। यहाँ पे कॉमन कितना निकालेंगे हम, 3x कॉमन निकालेंगे ना, क्योंकि इन दोनों में पहाड़ा जाना चाहिए, भाग अगर चला जाएगा तभी तो कॉमन ले पाएंगे, 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 3 दूना 6, x माइनस 3 3 9, है ना, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर कॉमन कितना मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा, तो 2x माइनस के 3। तो एक में ये लिखना है क्योंकि ये कॉमन है, तो 2x माइनस 3, दूसरे में 3x प्लस 1। ये तो निकाला हमने फैक्टर, क्या निकालना है हमें, शून्यक। तो बच्चे क्या लिखेंगे जब हम कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या 2x इक्वल्स टू 3, माइनस का है ट्रांसफर करेंगे प्लस में, या x इक्वल्स टू 3/2, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या 3x इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे 2 शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं, कौन कौन, 3/2 और 1/3। तो शून्यक हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब क्या करना बच्चे, जांच। और जांच करने से पहले क्या निकालना हमें, ABC के मान। और ABC के मान कहाँ से निकालेंगे बच्चे, तो बहुपद के व्यापक रूप से। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है मेरे लाल, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब a का मान निकालेंगे, कितना है 6, a का मान 6 बच्चे, और b का मान कितना है -3, ठीक है। और c का मान कितना, सॉरी 3 नहीं है, कितना है -7, और c का मान है -3, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, जांच लिखेंगे, जांच
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फ़ा का मान है 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान है 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी का मान कितना, माइनस का 7 में ए का मान कितना है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। ऊपर क्या करेंगे, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 3 9 बनेगा, प्लस 3 दूना 6, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 कम 2 इक्वल्स टू माइनस का 7 और ये माइनस का 7। यहाँ पर क्या थोड़ा मिस्टेक है लगता है, यहाँ पर मिस्टेक, ये माइनस का 1 बनेगा, सॉरी गलती हो गई थोड़ा। यहाँ पर माइनस का, क्योंकि ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है ना। तो ये आपका 1/3, यहाँ पर ये ऐसे लिखो माइनस का 1/3, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2 और ये बनेगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। 9 से 2 घटेगा, 7 बचेगा, बटे में 6 बराबर में 7/6। हर हर महादेव और 7 बराबर 7। ठीक है, यहाँ कंडीशन पूरी हो गई, दोनों पक्ष क्या हुए, आपस में बराबर हुए। तो ये शून्यकों का जो योगफल था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक इसी प्रकार क्या करना है, गुणांक का जो गुणांकों के बीच में जो गुणनफल होता है उसको कंप्लीट करना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपान ए। अल्फ़ा का मान है 3/2 और इंटू बीटा का मान है -1/3, -1/3 इक्वल्स टू सी का मान है कितना, माइनस के 3 अपान में ए का मान है 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 कम 3 यानी माइनस के 3 अपान में 3 दूना 6 बराबर में माइनस के 3 बटे अपान में 6। फिर से हर हर महादेव, क्या बनेगा बच्चे, 3 बराबर में माइनस के 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर हुए, इसलिए जांच सफलतापूर्वक हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा पार्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आगे क्वेश्चन बचे हैं इसमें, इसी के 3 पार्ट और बचे हैं, उसको हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे।